Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं दीपक चंद पालड़िया आज क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, क्या डेफिनेशन है, उसके जो फंडामेंटल एलिमेंट हैं वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन हिंदी में संयुक्त फलन होता है। तो इस कंपोजिट फंक्शन के बारे में शुरुआत करने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप सबको पता है कि जो संयुक्त है इसका मतलब है जॉइंट। जॉइंट का मतलब जुड़ा हुआ, इसका मतलब इसमें दो या दो से अधिक कुछ है। फलन क्या है, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ने से पहले मेरे को फलन का पता होना जरूरी है। इसका मतलब सबसे पहले मैं फलन क्या है वो बताऊं, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन क्या है पूरा वो बताऊं। तो फलन क्या है, तो फलन के बारे में बेसिकली आपको पता होगा कि फलन है क्या। तो फलन से पहले आपको, फंक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए सेट्स क्या होते हैं। सेट्स की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि सेट्स क्या है। A collection of well defined things is called sets। इसका मतलब कि एक सुपरिभाषित और एक अरेंज मतलब सुव्यवस्थित कलेक्शन है, ये एक व्यवस्थित क्रम है। जैसे कोई नंबर सिस्टम है, उसके अंदर कोई सेट ले लिया, इंटीजर का ले लिया मैंने, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का ले लिया, रेशनल नंबर का ले लिया, इरेशनल नंबर का ले लिया, ये सब सेट्स हैं। इसका मतलब द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट्स। ओके, अब सेट्स के बाद में जैसे मैं सेट्स कहता हूं कि जैसे कि ये 0 1 2 3 4 ये चलते चलते आगे, तो ये है सेट्स है, ये एक अरेंजमेंट है, एक कलेक्शन है, वो भी वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। अब सेट्स के बाद में मैं इसके जो सेट्स है इसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं। अब सेट्स के कोसेट्स भी होते हैं, उपसमुच्चय भी होते हैं। वो क्या होते हैं कि भाई इस जो सेट्स हैं उसका एक भाग जो कि इस सेट्स को सेटिस्फाई करता है, इसके सारे एलिमेंट या कुछ भाग इसके अंदर है, वो उपसमुच्चय। अब जो फंक्शन की बात करता हूं तो फंक्शन सेट से शुरुआत होगी और सेट्स बता दिया मैंने। अब इसके बाद में मेरे को बताना पड़ेगा आपको कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये बेसिकली आता है हमारे पास में जो ज्योमेट्री के जो कोऑर्डिनेट हैं उन्हीं से आया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको पढ़ना है रिलेशन, और रिलेशन से पहले मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना आवश्यक है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो है क्या। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मानता हूं कि भाई कोई सेट्स ए है, उसका ये है, तो ये है, कोई है, मैं मान लेता हूं कोई चीज है, कोई सेट्स हैं, उसके अंदर जैसे ये 1 2 3 4 ये इसके एलिमेंट हैं। ये सेट ए हो गया, इसके साथ कोई ये हो गया बी, तो इसके अंदर मैंने मान लिया ये दिस इज 4 5 6 7 8, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, सेट ए एंड सेट बी। अब मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि जो मैं इसका जो एलिमेंट ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ए पहले है तो ए का पहले लूंगा, बी बाद में है तो बी का बाद में लूंगा, तो ए का मैं इसके साथ दिखाऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर इसके साथ भी दिखाऊंगा, ठीक है ठीक है, फिर मैं इसके साथ भी दिखाऊंगा 7 के साथ, फिर मेरे को 8 के साथ भी दिखाना पड़ेगा।
इसी तरह मेरे को 2 को 5 के साथ भी दिखाना पड़ेगा, 2 को 6 के साथ भी दिखाना पड़ेगा, 7 के साथ और 8 के साथ। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए के अंदर 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 4 into 4 इसका मतलब है 16 एलिमेंट होंगे। तो मैं अगर ये बाहर करता हूं कि जो ए क्रॉस बी इसका मान क्या होगा, इसका मान ये होगा जैसे 1 5 1 6 1 7 1 8। तो अंतिम भाग में क्या होगा 4 7 4 8। मतलब मैं कुछ बता रहा हूं आपको भाग, मतलब ये टोटल कितने होंगे 16 एलिमेंट होंगे। तो आपको पता चल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो ये है मेरे पास में, इसको मैं बोलूंगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, अब ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर जब मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा तब मेरे काम में आएगा। जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कोई जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर जो ये आए हुए हैं ये ऑर्डर्ड के अंदर हैं। अब इसके अंदर जब आप आगे पढ़ोगे तब आप डिटेल में पढ़ोगे कि ऑर्डर्ड पेयर का यूज कहाँ पे होता है। अब जब मैंने आपको फलन के बारे में बाद सेट्स बता दिया, सेट्स के बाद कोसेट्स भी बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, उप समुच्चय क्या है, उसके बाद में इसको जो कोसेट्स है सबसेट भी बोलते हैं, सबसेट भी होता है जो इसका एक भाग होता है उप समुच्चय। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर। अब जब मैं कंपोजिट फंक्शन की बात करूंगा तो अभी हमें फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बताई, अभी मैंने आपको बताया है सिर्फ सेट्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने पहले पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब आपको लगभग मेरे हिसाब से कुछ आइडिया क्लियर हुआ होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है। तो अब मैं बात करूंगा रिलेशन की। तो रिलेशन क्या है, अब इसके अंदर जो मैं यही बता देता हूँ, रिलेशन संबंध क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। जब अगर मैं इसके बारे में कुछ कहूँ कि भाई ये एक क्रॉस भी है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो जितने एलिमेंट है वो कौन कौन से एलिमेंट है, तो मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट, तब ऑड की बात होगी। इसका मतलब मैंने कोई संबंध दिया है, उसके अंदर क्या संबंध दिया है, वो दिया है ऑड। तो इसका मतलब 1 5 एंड 1 7 दोनों पे मैं बात कर रहा हूँ। इसकी भी मतलब ए क्रॉस बी के अंदर दोनों के जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होने चाहिए वो ऑड होने चाहिए। ऑड का मतलब विषम, तो एक भी विषम है विषम, इसका मतलब एक ये एलिमेंट आएगा, 1 एंड 7 ये भी आएगा। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन की बात करूंगा तो रिलेशन के बारे में मैं बताऊंगा। तो रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होगा कि जो इसके अंदर है, जब मैं कोई रिलेशन डालूंगा तो इसी का भाग बताऊंगा। इसका मतलब जो रिलेशन आर होगा वो क्या है, वो एक सबसेट है। सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का। ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट। इसका मतलब ये क्या है, इसका उपसमुच्चय, तभी तो उसके कुछ एलिमेंट होंगे। तो रिलेशन का पता चल गया आपको। अब मैं बताता हूं एक्चुअल में फंक्शन है क्या, और फिर उस फंक्शन की मैपिंग क्या होगी, फिर हम कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताएंगे क्लियरली। अब देखो फंक्शन क्या है। A function is a rule or mapping defined from set A to set B such that each and every element of set A has a unique image of set P। डेफिनेशन इंग्लिश में है लेकिन मैं समझा देता हूँ। मैं फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा हूँ। जो फंक्शन है वो फलन क्या है,
ए फंक्शन इज ए रूल, एक नियम है या एक मैपिंग है जो कि डिफाइंड है सेट ए से सेट बी। मैं दो सेट बताऊंगा अभी, उनके अंदर है कि ये एक इस प्रकार की मैपिंग है जो सेट ए और सेट बी के अंदर है, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज ऑफ सेट बी। मतलब प्रत्येक एलिमेंट सेट ए से सेट बी के अंदर एक यूनिक एंड एक अद्वितीय होना चाहिए, उसकी एक अद्वितीय इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, वो फंक्शन है। जब सेट के बारे में मैं बता रहा हूं तो सेट क्या है, एक तो सेट ए है, एक है सेट बी। अब जब मैंने बता दिया कि जो फंक्शन है वो एक रूल है, मैपिंग है, या मैं कह सकता हूँ एक मैनर है जो डिफाइन करता है सेट ए से सेट बी के अंदर, वो भी किस प्रकार से जब ईच और एवरी एलिमेंट है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का जो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट की एक इमेज है। तो अब मैं फंक्शन के बारे में बता रहा हूं तो मैं कुछ उदाहरण भी देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि ये मैंने कोई सेट ले लिया, एक ये ले लिया, अब इसके अंदर जो फंक्शन है वो है एफ। फंक्शन को हम हमेशा एफ से ही बताएंगे। तो मैंने ये ले लिया, तो मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर कोई एक ये एलिमेंट है, दिस इज 1 2 3 एंड 4 5 6। अब जब मैं फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ है, इसके अंदर है तो 1। अब मैं ऐसे बता रहा हूं जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 1। एक ये उदाहरण हो गया। आप बताना खुद सोच के कि कौन कौन सा फंक्शन होगा, आप भी देखते हुए दिमाग लगाइए। दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8। ये 1 से हो गया, ये 6 से हो गया, ये 2 7 से हो गया, ये 3 8 से हो गया एंड 4 6 से हो गया। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप खुद एक ही जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ये फलन की, जो फलन है वो एक मैपिंग है। जो मैपिंग एफ है वो क्या है, जो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इधर भी ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब इसके अंदर जो एफ फंक्शन है, जब मैंने इसके अंदर फलन लगाया तो 1 4 से है, 2 5 से है, इसका मतलब 3 6 3 होना चाहिए, लेकिन 3 से कोई भी इसकी इमेज नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले जो ईच एंड एवरी एलिमेंट होना चाहिए वो तो नहीं है, यानी कि ए का कोई प्रत्येक अवयव होना चाहिए बी के साथ, लेकिन इसमें तो नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन है नहीं है। यहाँ पे देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसमें छूट सकता है लेकिन इसमें नहीं छूटना चाहिए। अब ये है जो दूसरा, इसके अंदर आप देखिए 1 5 से भी है, 1 6 से भी है। अब एक की 2 इमेज है इसके अंदर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये 3 के साथ भी है, मतलब 1 2 4, तो ये भी नहीं है। अब देखो यूनिक, इसके अंदर ये फलन है, क्यों है? क्योंकि देखो 1 5 से, 2 6 से, 3 7 से, 4 8 से, तो ये क्या है, ये यूनिक इमेज है इसकी। मतलब हर एक एलिमेंट ए की बी में एक क्या है, यूनिक इमेज है, ये फंक्शन है। तो अब आगे मैं कुछ और बताऊंगा इसके बारे में। अब ये तो हो गया मैथमेटिकल रूप में। अब मैं आपको अपने सिंपल वे में बता देता हूं कि एक्चुअल में फंक्शन समझने के लिए क्या है। फंक्शन कुछ नहीं है। फंक्शन क्या होता है कि जब हम फंक्शन अगर हम ऐसे देखें तो फंक्शन का मतलब होता है कोई, अगर इंग्लिश की भाषा में देखें, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो फंक्शन मतलब कार्य। क्या भाई इसका जो फंक्शन है ये क्या है, ये क्या एक्शन करता है, ये तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ करता है। ये क्या करता है वो मैथमेटिकल में, इसके कारण इसको मैं फलन कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है जो फंक्शन है, ये माना मैंने कोई एक चीज है ए, ये मान लिया कोई सेट ए है, इसको मैंने एफ नाम की कोई
मशीन मान लो या कोई ऐसी चीज मान लो जिसके अंदर मैंने इसको डाला, यानी इसको मैंने करा इनपुट, तो इनपुट करा तो ये आउटपुट क्या दे रहा है, ये बी के अंदर कुछ ना कुछ दे रहा है, ये ही फंक्शन है। मतलब कि क्या इनपुट डालूं तो क्या आउटपुट निकले, कुछ ना कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, वो आउटपुट है क्या, वो फंक्शन है, सीधा सा। जैसे कि मैं मैंगो है, मैंगो को मैं मिक्सचर में डालता हूं तो क्या निकलेगा, जूस। इसका मतलब काम किसने किया, मिक्सचर ने, वो किसका काम किया, फंक्शन का। इसका मतलब जो ये ए है इसकी जो इमेज बन रही है वो बी में बन रही है, और जो काम कौन कर रहा है, एफ। ये क्या है, ये फंक्शन है, आप समझ गए होंगे। मतलब ए है जो इनपुट है, ए का जितने भी मान होंगे वो इनपुट होंगे, और फंक्शन उनको क्या करेगा, जब सेट बी के अंदर जाएगा तो उसमें क्या करेगा, आउटपुट करेगा। तो जो ये फंक्शन है अब आप समझ गए होंगे जो इनपुट आउटपुट है, इसका मतलब है जब आप इनपुट के बारे में करोगे तो भाई इनपुट क्या है, इसके जितने भी मान होंगे वो इनपुट होंगे, और ये क्या होगा, आउटपुट। बेसिकली क्या है कि जब हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं कि जो फंक्शन है, आप जब पढ़ोगे आगे तो हर जगह फंक्शन का नाम सुनोगे, ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, और इसके अंदर भी। जब आप आगे और भी जाओगे, जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी होंगे, सेमेस्टर में होंगे, तब आप हायर एलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके अंदर आप बहुत डिटेल से पढ़ोगे कि फंक्शन है क्या, ये क्या है। तो आज फंक्शन की जो आपके जो डेफिनेशन दी है वो इतनी सी है, और उसके बारे में उसकी कुछ बताना चाहता हूँ और चीजें। अब बात आती है हमारी मेन जो टॉपिक का नाम है कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन, मैंने फंक्शन बता दिया, फंक्शन भी बता दिया। अब कंपोजिट का मतलब संयुक्त है, संयुक्त का मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ जॉइंट है, ये संयुक्त हो गया, ये हो गया, फलन हो गया। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि जो सेट है वो मैंने माना कि कोई सेट ए है, ये ए कोई सेट है, और ये बी कोई सेट है, ये ए सेट हो गया या बी हो गया, ये फंक्शन एफ, मतलब ये एक्शन कर रहा है कुछ ना कुछ, ये एफ है, ये एफ फंक्शन है। इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके अंदर मान लिया मैंने ए बी सी डी, कुछ भी मान लो, ये भी कलेक्शन है सेट, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ए से बी के अंदर एफ है, तो इसका मतलब जब मैं इसकी मैपिंग बनाऊंगा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है मैपिंग का। जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, जब आप फंक्शन पढ़ लेते हो तो उसके बाद में आपको मैपिंग का पता होना चाहिए कि मैपिंग क्या होती है। तो मैं यहाँ से मैपिंग के बारे में बताऊंगा। जो एफ है ये हो गया वेल डिफाइंड हो गया, ये ए टू बी, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। इस प्रकार जब मैं बताता हूँ तो ये क्या होगी, ये मैपिंग होगी। ये मैपिंग, इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है यहाँ से है, ये फंक्शन है हो गया, ये इसके डिफाइंड हो गया। इसका मतलब जब आप आगे पढ़ोगे तो इसका मतलब मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले सकता हूँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब y मतलब हो गया ये आउटपुट है, आउटपुट है, ये फंक्शन हो गया, ये क्या है, इनपुट। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब जब मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंज करूंगा तो इस पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये तो हो गया स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट, और ये हो गया परतंत्र, डिपेंडेंट। इसका मतलब इसका जो मान होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र का मतलब हो गया इस पर और इस पर कोई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई चेंजेस करूंगा तो इसमें फर्क पड़ेगा। ये आप आगे भी पढ़ोगे। जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब y हो गया आउटपुट, x हो गया इनपुट, यानी यहाँ से मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करूंगा तो वो यहाँ पे आगे कुछ ना कुछ इसमें फर्क डालेगा। जैसे अब आपको पता चल गया होगा कि जो मैपिंग है वो क्या है, ए से बी हो गई, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको इसके बाद में कुछ परिभाषाएं भी हैं और कुछ इसके एलिमेंट भी हैं, वो आपको पता होना जरूरी है। तो इसके अंदर आएगा, जब मैं बात करता हूँ इन चीज़ों की तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए डोमेन के बारे में। डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है।
डोमेन का मतलब होता है प्रांत, इसका मतलब होता है परिसर, इसका मतलब होता है उपप्रांत, इसका मतलब होता है परिसर। तो ये क्या है, जो डोमेन है वो सेट्स ए की जितनी भी वैल्यू है वो डोमेन कहलाएगी। मतलब इसके अंदर जितनी भी जो वैल्यू होगी, किसकी, सेट ए की जितनी भी वैल्यू होगी वो प्रांत कहलाएगी, और जो सेट बी की वैल्यू होगी वो परिसर कहलाएगी। लेकिन जो सेट बी की जो संपूर्ण होगी वो उपप्रांत होगी, जो कोडोमेन होगी। मतलब अगर मैं कुछ इसके अंदर मान देखता हूँ, तो अगर मैं इसका अगर मैं लिखता हूँ तो मानना कि ये मैपिंग के अंदर लिखता हूँ, तो मैं ये कह दिया कि 1 इससे है, 2 बी से है, 4 सी से मान लिया, फिर डी से वगैरह। ये फंक्शन है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 1 कॉमा है। अब आप समझ जाओगे कि मैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में किस प्रकार बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी एक बार। 2 बी ठीक है, 3 से क्या है, बी है, ठीक है, 4 से क्या है, सी है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मैंने बताया था आपको सबसे पहले रिलेशन। अब ये तो हो गया मेरे पास में फंक्शन हो गया, ये इसके मान हो गए। अब मैं आपको एक रिलेशन दूंगा कि जो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए वो ओड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ओड। अब जब मैं ओड की बात करूंगा तो ओड क्या है, एक तो क्या है 1 कॉमा है एंड 3 कॉमा बी, ये ओड है। अब ये ही मेरा क्या है, रेंज है, ये आ गई मेरी रेंज। और ये क्या है, ये कोडोमेन है, और ये क्या हो गया, डोमेन। इसका मतलब ये तो हो गया डोमेन, ये हो गया पूरी जितनी भी वैल्यू होगी सेट बी की वो होगी कोडोमेन, और जो रेंज है वो होगी, जो मेरे को रिलेशन दे रखा है वो होगी रेंज। तो ये होगी रेंज। तो मैं अगर कोई रिलेशन दूंगा, कौन सा रिलेशन का दूंगा, जब मैंने बोला कि भाई ओड होना चाहिए, तो इसके लिए ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर ओड ले लिया कि 1 कॉमा ए और 3 कॉमा डी, ठीक है। तो आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इसके बारे में पता हो गया। जो सेट ए की वैल्यू होगी वो डोमेन होगी, कोडोमेन सेट बी की जितनी भी वैल्यू होगी, और जो मेरे को रिलेशन दे रखा है उस मेरे को रिलेशन क्या दे रखा है वो होगी उसके रेंज, परिसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे मैं अब संयुक्त फलन में अब जब आपको बता रहा हूं तो एक बता दिया आपको। अब कंपोजिट फंक्शन पूरा का पूरा क्या है वो बताता हूं। अभी तो मैंने सिंगल फंक्शन के बारे में बात की। अब अगर जो फंक्शन है वो डबल हो जाए, जैसे कि ये माना कि कोई, ध्यान दीजिएगा, ये कोई सेट ए है, यहाँ पे कोई सेट बी है, और यहाँ पे कोई सेट सी है। सबसे पहले मैंने आपको जब फलन की बात बताई तो 2 ही बताई, अब हो गई ये 3। अब इसका मतलब 3 को मेरे को जोड़ने के लिए मेरे को 2 फंक्शन चाहिए, एक मैंने माना f, एक मैंने माना g। इसका मतलब जो a को b के अंदर है वो f फंक्शन के अंदर है, और b को c के अंदर है वो किस फंक्शन के अंदर, g के। इसकी मैं मैपिंग लिखूंगा, तो मैपिंग क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। जब मैं इसकी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, f डिफाइंड एज a टू p, ये हो गया, ठीक है। जब मैं इसके बारे में लिखूंगा g के बारे में, तो g फंक्शन किस किस के अधीन है, इसकी b और c के। तो ये मैपिंग हो गई मेरे पास। अब जब मैं 2 फंक्शन ले लिया तो ये 2 क्या है, संयुक्त है। देखो कंपोजिट हो गया, 2 फंक्शन होते हैं, ये जॉइंट हो गया, ये और ये। अब जब मैं यहाँ से यहाँ पे अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे fx, जैसे यहाँ पे मैंने कोई मान लिया x, ये x के अधीन है, तो ये x1 मान लिया, ये x2 मान लिया, ये x3 मान लिया, डैश डैश डैश। जब मैं f फंक्शन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, fx1, ठीक है। यहाँ पे करूंगा तो fx2, यहाँ पे करूंगा तो fx3। तो ये मैंने f नाम की एक मशीन है, f फलन है, f जो ये इनपुट है, ये f जो है ये फंक्शन किया और क्या आउटपुट दिया मेरे को, fx1। मतलब ये इसकी क्या है, इमेज है, ये तो होगी इमेज। और अगर मैं कहूँगा प्री इमेज क्या है, तो प्री इमेज इसकी ये है।
अब जब जी की बात करूंगा तो जी के अंदर जब मैं एक ही फंक्शन बता देता हूँ, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे। अब जब जी का इस पे ऑपरेशन हुआ, जो संक्रिया हुई वो क्या होगी, जी एफ ऑफ एक्स 1, इसका हो गया। जब इसका होगा तो जी एफ ऑफ एक्स 2 ये आएगा। इसी प्रकार जी इस प्रकार आएंगे। इसका मतलब यहीं से आपको पता चल गया होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे फोग एक्स और गॉफ एक्स, ये ही संयुक्त फलन है, ये ही कंपोजिट फलन है, इसीलिए मैंने आपको इस प्रकार बताया। ठीक है, अब आपको कुछ और जानकारी दे देता हूं मैं। अब जब मैं बता रहा हूँ फॉग और गॉफ, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। जो ये फॉग है और फॉग एक्स ए है और गॉफ एक्स, ये मेरे पास में दो फंक्शन हो गए, एफ और जी फलन है। ये ओ है, ये ओ बोलते हैं इसको ऑपरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। और ये क्या है संक्रिया, ये एक इस प्रकार का साइन होता है इसका, या कोई इस प्रकार भी कह सकते हैं, या ओ इसका, ये संक्रिया है, ये ऑपरेशन प्लस के अंदर है या मॉड्यूलो के अंदर है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो इसकी प्रश्नावली है संक्रिया की, जब आप जो कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव है, और भी आगे आप पढ़ोगे तब आपको और डिटेल में पढ़ोगे कि संक्रिया क्या है, ऑपरेशन क्या है। तो जो एफ ओ जी एक्स है और जी ओ एफ एक्स है वो ही आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताएंगे। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे और नहीं समझ में आए तो एक डिटेल उदाहरण और है। जैसे कि आपको क्या करना है कि आप माना कि आप यहाँ के हैं, माना कि आप नागौर के हैं और आपको साउथ इंडिया जाना है। कहाँ पे, साउथ इंडिया। एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ कि फॉग और गॉफ है क्या, अपनी रियल लाइफ से जोड़ दे। आप नागौर से आपको साउथ इंडिया जाना है, जो ट्रेन है वो आपको मिलेगी अजमेर। कहाँ पे मिलेगी, अजमेर मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब मेरे को जाना कहाँ है, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मान लो आपको हैदराबाद जाना है, हैदराबाद जाना है, कहीं पे जाना हो। अब देखो, इसका मतलब आपको जाना तो यहाँ है, लेकिन आपको एक्शन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। सबसे पहले आप यहाँ पे गए, चाहे बस से जाओ, चाहे किसी से जाओ, चाहे कौन रोड जाओ, फिर आपको यहाँ से यहाँ पे। लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य था वो यहाँ से यहाँ तक था, नहीं कि यहाँ जाने। इसका मतलब है, तो ये तो मैंने मान लिया एफ, ये हो गया जी, और जो यहाँ से यहाँ को हो गया इसको मैं बोलूंगा गॉफ एक्स। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि मेरे को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो मेरे को डायरेक्ट जाना, उसको मैं बोलूंगा गॉफ एक्स। और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हो गया एफ, ये हो गया जी। अब तो क्लियर हो गया होगा गॉफ एक्स क्या है। इधर से मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा, फॉग एक्स। अब जो गॉफ और फॉग है उसके मैं बारे में एक चीज और बता देता हूँ आपको कि एक्चुअल में गॉफ और फॉग है क्या, कौन किसके इनसाइड है। तो देखो, एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स, जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा जो जी है, ये जी किसके इनसाइड है, जी इज इनसाइड इन एफ फंक्शन। जो जी है फंक्शन वो किसके इनसाइड है, एफ। देखो एफ के है, ये एफ है, वो किसके इनसाइड है, जी के। तो ये हो गया फॉग और गॉफ। तो आप समझ गए होंगे जो फॉग और गॉफ है वो क्या है। तो ये अगर गॉफ जब मैं इधर से इधर की तरफ करूंगा तो ये हो गया फॉग। ठीक है, अब मैं फॉग और गॉफ के संबंधित कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर।
मैंने मान लिया कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है मेरे पास में, कोई भी मान लीजिए आप, एफ एक्स मान लिया मैंने 2x+1 दे रखा है मेरे पास में, और जो जी वाई है मैं एक्स और वाई के रूप में ले रहा, आप यहाँ पे एक्स भी ले सकते, कुछ भी ले सकते, वो आपकी मर्जी है। ये मैंने मान लिया वाई स्क्वायर है। जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो 2x+1 है और जी वाई है वो वाई है। ये मैंने मान लिया जो एक्स भी बिलोंग टू आर है और वाई भी बिलोंग टू आर है, मतलब आर का मतलब है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ये मैंने बता दिया। अब इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नंबर हैं वो क्या क्या हैं। एक होते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं जो एक से शुरू होकर चलती है आगे अनंत तक। एक होती है पूर्ण संख्याएं या पूर्ण परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और भी आगे बहुत सारी संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब रियल नंबर की बात करता हूँ तो रियल नंबर होती है प्लस में भी चलती है, माइनस में होती है, भिन्न के अंदर भी होती है। अब नेचुरल नंबर हो गया, इसको मैं n से दिखाऊंगा। जो सेट ऑफ इंटीजर होंगे, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर होता है ये 0 ±1 में भी चलती है, मतलब प्लस में भी चलती है, माइनस में चलती है, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर चलती है। या फिर -2 मान ला, -1, 0, 1, 2, ये प्लस इंफिनिटी। जब मैं जेड प्लस की बात करूंगा तो जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक का मतलब जितने भी होंगे वो प्लस वाले ही लूंगा मैं। और इसी तरह अगर मैं जेड माइनस लूंगा तो मैं क्या लूंगा, जितने भी जो माइनस के हैं वो लूंगा मैं, माइनस इंफिनिटी जितने भी होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा मेरे पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सीधा सा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये कुछ भी ले लो, a + i/b, a का मतलब रियल नंबर पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग, रियल वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, b है काल्पनिक, ये है जैसे कि 5 + 3 i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इनके बारे में आप जानते होंगे। अब मैं अपने फॉग और गॉफ के उदाहरण पर आता हूं। तो एक सिंपल सा उदाहरण है f(x) और g(y) का। तो मेरे को ज्ञात करना है फॉग y ज्ञात करना है, ये y है। तो देखो इसको ज्ञात करना है मेरे, तो ये gy है, इसका मतलब जो f है वो क्या है, ये 2x+1 है, इसका मतलब ये मैंने लिख दिया 2x+1। अब देखो y है, इसका मतलब जो x है f(x), उसकी जगह ये आ गया, इसको मतलब आप ऐसे लिखोगे तो देखो 2। अब x की जगह क्या है मेरे पास, y, मतलब gy है ये भाई। x की जगह आप तुलना करोगे तो क्या है, x की जगह gy है, इसका मतलब मैं क्या रखूंगा gy +1। अब जो gy की वैल्यू है वो देखो ध्यान से, पसंद में क्या दे रही है, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ध्यान से देखिएगा। gy क्या है, y², तो 2y² + 1, क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं गॉफ x की, तो ये क्या होगा, तो देखिए ये मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में g f(x) क्या आएगा। जब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो जो g है वो क्या है, y के अंदर है, और y की वैल्यू क्या है, y² है। तब मैं और आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो y की जगह देखो ध्यान से, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे y की जगह जब आप इससे तुलना करोगे इसकी, तो यहाँ पे क्या है f(x), इसका मतलब y की जगह जो f(x) की वैल्यू है वो क्या है 2x+1, इसका मतलब y के स्थान पर क्या आप कर लिखोगे 2x+1, तो क्या लिखोगे 2x+1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे
तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लोगे तो देखो 4x स्क्वायर, a स्क्वायर a का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हो गया फॉग y और गोफ x। अब आप इसको चाहो तो x में भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये देखो दोनों कभी कभी वैल्यू बराबर भी आएगी, कभी कभी नहीं भी आएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण और लेते हैं हम। अब देखिए कोई एक उदाहरण और ले लिया मैंने। fx की वैल्यू दे रखी है मेरे पास में x स्क्वायर प्लस 2 और gx की वैल्यू मान ली मैंने 5x, कुछ भी मान लो। अब मेरे को क्या करना है, 4x क्या है और ये क्या करना है, gof क्या है। तो सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, f(g(x) हो गया। अब देखिए ये ऑपरेशन है, जब मैं इसको हटाऊंगा तो आप इस प्रकार लिखोगे, लिख दिया। अब आप तुलना कीजिए, यहाँ पे f(x) है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे देखो क्या है, gx। आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब x की जगह क्या है, gx, और जो gx की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो यहाँ पे देखो 5x है। इसकी वैल्यू देखो, तुलना करोगे इससे, fx है यहाँ पे क्या है, fgx है, इसका मतलब जो x की जगह क्या है, gx होगा। जो इसकी वैल्यू होगी gx की वो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर ये मान लिया 1, ये मान लिया 2, 5x। इसका मतलब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो 5x। मैं gx की जगह में 5x लिख दिया, लेकिन इसकी जो वैल्यू थी, किसकी, जो gx की जगह 5x और जो f का था वो क्या था, x स्क्वायर प्लस 2, और x की जगह क्या था, gx, पर x की जगह मैंने gx पुट कर दिया तो क्या हो गया, तो gx का स्क्वायर प्लस 2, तो मैं इसका मान क्या लिखूंगा, 5x, तो 5x का स्क्वायर प्लस 2, तो 25x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसी प्रकार आप गोफ निकाल सकते हो, तो गोफ x, तो ध्यान दीजिएगा आप, g f ऑफ x, अब जो एक्चुअल में g है वो क्या है, gx क्या है, 5x है, यहाँ x की जगह क्या हो गया, fx, यहाँ पे पहले x की जगह gx था, अब x की जगह क्या हो गया, fx, मतलब x का मान fx के इक्वल, और जो एक्चुअल में fx है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मान रखता हूँ, तो मान रखूंगा तो क्या करूंगा, तो g क्या है, 5 है, और 5 और x की जगह मैंने क्या रखा, fx, तो ये देखो f ऑफ x रख दिया। ठीक है, अब आप इसकी और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 5, तो fx की जो वैल्यू था वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, तो ये x स्क्वायर प्लस 2, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5x स्क्वायर प्लस 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप आज कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है अपन ने। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना, और आपका सपोर्ट हमारे चैनल को मिलना चाहिए, तभी हम आगे प्रगति कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सभी विद्यार्थियों की, चाहे हम ही हो चाहे आप ही हो, सबकी पढ़ाई रुकी हुई है। तो किसी का नुकसान न हो और डिजिटल शिक्षा हर घर तक पहुंचे, इसके लिए आपका सपोर्ट होना जरूरी है। आप हमारे चैनल को जितना साथ दोगे उतना ही हम प्रगति करेंगे, इसलिए आपका साथ हमारे लिए एक रामबाण साबित होगा। इसलिए आप लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर करना हमारे मैथमेटिकल एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे हम
मैथमेटिक्स के जितने भी वीडियो होंगे वो चढ़ाएंगे। 11th की मैथमेटिक्स, 12th की, 10th की, और भी कंपटीशन की भी चढ़ा सकते हैं हम। आपका साथ बना रहेगा तो हम प्रगति कर पाएंगे। इसलिए अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को लाइक भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बने रहें। आपको रोज़ाना नए नए 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे इसी तरह। और अपना फीडबैक डालना है कि आपको जो कंपोजिट फंक्शन है वो किस प्रकार अच्छा लगा या नहीं लगा, वो भी लिखना है कमेंट में, ताकि हमें भी पता चले, हमें भी फीडबैक मिलता रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.